भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। अब हम आपको परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्ति कंकरतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फूलेन्दीवर कांतिमिन्दु वदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरम। गोपीनां नयनोत्पलार्चित तनुं गोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे दिव्यांगभूषणं भजे। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राधे तू बड़ भागिनी को न तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा, पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और शौनकादिक 88,000 ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं कि हे ऋषिवर, अब हम आपके श्री मुखारविंद से परिवर्तनी एकादशी की ज्ञानमयी कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगण ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे पूछा था। युधिष्ठिर ने कहा था कि प्रभु, आपने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी
अर्थात अजा एकादशी का सविस्तार वर्णन मुझे सुनाया। अजा एकादशी की कथा मैंने आपके श्री मुखारविंद से सुनी। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस व्रत की विधि क्या है, इसका महात्म क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी इसका नाम है तथा इसका नाम परिवर्तिनी एकादशी भी है। भगवान कहते हैं कि जब मैं चातुर्मास के दौरान शयन करता हूं उस समय अपनी करवट को बदलता हूं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। और भगवान कहते हैं कि मैंने राजा बलि को शुभ आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वामन का रूप धारण किया था, इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान कहते हैं कि इस एकादशी के और भी अनेकों नाम हैं, जैसे पद्मा एकादशी, दान एकादशी, पार्श्व एकादशी, कर्मा एकादशी। इस प्रकार एकादशी एक है, लेकिन इस एकादशी के अनेकों नाम हैं। आज तुमको मैं वामन एकादशी का महात्मा और इसकी कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एवं वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और घोर से घोर यदि आपने जीवन में पाप किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, तो इस एकादशी का व्रत करने से आपके सारे पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बड़ा कोई भी उपाय और व्रत नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान कहते हैं कि मेरे वामन स्वरूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं, अतः वो तीनों लोगों की पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को परिवर्तनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। चाहे अन्य एकादशी करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल के पुष्प से इस एकादशी को पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप को प्राप्त करते हैं, यानी प्रभु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। जिसने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन किया है, उससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों लोकों का पूजन हो जाता है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन को सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार से सोते हैं और करवट लेते हैं, तथा किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप धारण करके आपने क्या क्या लीलाएं की थी। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि तथा उसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आपके श्री मुखारविंद से मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में एक बलि नामक दैत्य था, वह मेरा परम भक्त था, विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता ही रहता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था और त्रिलोकी का राजा बन गया था। संपूर्ण ब्रह्मांड का वह राजा बन गया था, यानी देवताओं का सब कुछ छीन गया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर के सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान को नमन करके उनकी स्तुति करने लगे। समस्त देवताओं ने भगवान से स्तुति करके कहा कि प्रभु, हमारा सब कुछ छीन गया है, हमारा राज्य वैभव जो कुछ भी हमारे पास था वह सब कुछ हमारा जा चुका है। अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी का राजा इस समय राजा बलि है।
तो हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि आप कृपा करके हमारा राज्य, हमारा वैभव और देवताओं का स्वर्ग उन्हें पुनः लौटाने की कृपा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान से स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, अब मैं अपनी लीला को करूंगा जिससे मैं त्रिलोक्य का साम्राज्य पुनः समस्त देवताओं को प्रदान कर दूंगा। तब भगवान ने कहा कि मैंने वामन रूप को धारण किया और भगवान श्री हरि नारायण का 5वां अवतार वामन का रूप था। वामन के रूप में तेजस्वी वह प्रतापी थे और बड़ा ही सुंदर स्वरूप था वामन का। छोटे से बाल ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ने वामन का रूप धारण किया था और वामन का रूप धारण करके ही राजा बलि के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। इतनी वार्ता को सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता था, उसके ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त की थी और आपने त्रिलोक्य को किस प्रकार से उससे वापस लिया था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारण कर लिया और एक छत्र कमंडल लेकर के और वहां से निकल पड़ा। एक समय की बात है कि राजा बलि अपने कुलगुरु, अपने आचार्य शुक्राचार्य जी के माध्यम से एक महायज्ञ का आयोजन करवा रहे थे और उस यज्ञशाला के समीप में जैसे ही पहुंचा तब राजा बलि ने मुझे देखा और दूर से ही नमस्कार किया और खड़े होकर के मेरा आतिथ्य किया और कहा कि आज मैं धन्य हो गया हूं, क्योंकि जब भी किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में आपके घर में कोई पूजन पाठ हो रहा है, ऐसे में अचानक कोई अतिथि आ जाता है, कोई ब्राह्मण आ जाता है, कोई ब्रह्मचारी आ जाता है, तो वह कार्य आपका सफल माना जाएगा। तो राजा बलि ने कहा कि आज मैं इतने बड़े यज्ञ का आयोजन करवा रहा हूं और इस बीच में बाल ब्रह्मचारी के रूप में आप पधारे हैं, आपका स्वागत है, आइए आइए महाराज, पधारिए पधारिए, स्वागत है। इस प्रकार यज्ञशाला में एक सुंदर आसन के ऊपर वामन स्वरूप प्रभु को बैठाया गया और बैठा करके उनकी पूजा अर्चना की, उनके चरण धोए और हाथ जोड़ करके राजा बलि ने उनसे पूछा कि हे ब्रह्मचारी जी, आपको क्या चाहिए? आपका यदि विवाह नहीं हुआ है तो मैं सुंदर कन्या से आपका विवाह करवा दूं, और यदि आपके घर किसी भी चीज की कोई कमी है तो वो सब व्यवस्था में कर सकता हूं। हीरे मोती जवाहरात, राज्य, सुख, वैभव, आप जो भी चाहें वो मुझसे मांग सकते हैं, वो जरूर मैं आपको प्रदान करूंगा। तब राजा बलि के इस प्रकार कहने पर वामन स्वरूप भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि हम तो बहुत छोटे से हैं और हमको आपका कोई भी वैभव, राज्य नहीं चाहिए और हम विवाह भी नहीं करना चाहते हैं, हम तो बाल ब्रह्मचारी है और इसी तरह रहेंगे। तब राजा बलि ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, आप मेरे यज्ञ में पधारे हैं, यज्ञशाला में पधारे हैं, और ऐसे शुभ समय में यदि आप मुझसे कुछ दान नहीं लोगे तो मेरा यह कार्य निष्फल माना जाएगा। इसलिए प्रभु, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि ब्रह्मचारी जी, आप कुछ तो ले लीजिए, आप जो भी बोलेंगे वो सब आपको मैं प्रदान करूंगा। तब वामन स्वरूप मुस्कुराए और कहने लगे कि राजा बलि, आपकी तो ख्याति मैंने तीनों लोकों में सुन रखी है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े दानी हैं, बड़े पुण्यशाली हैं तथा तीनों लोकों के राजा है। इस समय सबसे अधिक वैभव यदि त्रिलोक्य में, ब्रह्मांड में किसी के पास है तो वो केवल आपके पास ही है, और यदि मैं आपसे कुछ मांगता हूं तो क्या आप मुझे प्रदान करोगे? तो राजा बलि कहने लगे कि ब्रह्मचारी जी, आप बोलिए तो सही, आप क्या चाहते हैं? बोले, पहले आप वचन दो कि जो भी मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे प्रदान करेंगे। तब राजा बलि ने कहा कि मैं वचन देता हूं, आप जो भी बोलोगे मैं आपको प्रदान करूंगा। तब वामन स्वरूप ब्रह्मचारी जी कहने लगे कि हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल 3 पग भूमि आपसे प्राप्त करना चाहता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए।
तब राजा बलि कहने लगे कि 3 पग भूमि में क्या होगा? आप तो कोई महल ले लीजिए, खजाना ले लीजिए, वैभव ले लीजिए, धन दौलत ले लीजिए, जो आपको चाहिए ले लीजिए, 3 पग भूमि से क्या होगा? बस मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, इसके अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। तब राजा बलि ने कहा कि निश्चय मैं आपको दूंगा, जहां चाहे वहां ले लो। बोले हम ब्रह्मचारी है और हम बिना संकल्प के कोई भी दान नहीं लेते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पहले आप 3 पग भूमि का दान का संकल्प मुझे प्रदान करें और उसके बाद ही मैं 3 पग भूमि दान में प्राप्त करूंगा। शुक्राचार्य जी चूंकि महाज्ञानी थे, अंतर्यामी थे, वो देख रहे हैं, सारी बातों को सुन रहे हैं, वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात नारायण है। तब राजा बलि ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, अवश्य ही मैं संकल्प करके आपको 3 पग भूमि का दान अभी इसी समय करता हूं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को संकेत किया कि राजन ठहर जाओ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई बालक ब्रह्मचारी नहीं है, ये साक्षात नारायण है, ये छलिया है और आज तुमको छलने के लिए ही यहां पर आया हुआ है। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, मैंने वचन दिया है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वचन से कभी भी विमुख नहीं होता हूं और मैं आज इनको संकल्प करके 3 पग भूमि का दान अवश्य करूंगा, चाहे मेरा सर्वस्व लुट जाए, पिट जाए, लेकिन मैं अपने वचन से कभी भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। शुक्राचार्य जी फिर से समझाते हैं, लेकिन राजा बलि को समझ में नहीं आती है। राजा बलि संकल्प लेने के लिए जल का पात्र उठाते हैं। जल का पात्र एक तूती वाला जो कमंडल होता है वह उठाते हैं। शुक्राचार्य जी ने अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और उस तूती वाले लोटे में जाकर के उसकी नली के अंदर बैठ गए। अब उस नली से जल बाहर निकल नहीं पा रहा है, राजा बलि संकल्प धारण नहीं कर पा रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि न जाने इस जल पात्र में क्या कचरा आ गया है, मैं अपनी कुशा के तिनके से इस कचरे को हटा देता हूं। जैसे ही वामन स्वरूप प्रभु ने कुशा का तिनका लिया और उस कमंडल की जो तूती थी उसमें घुसाया और शुक्राचार्य जी की आंख में जाकर के वह कुशा लग गई, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख खंडित हो गई। तब से शुक्राचार्य जी एक आंख से काणे हो गए। शुक्राचार्य जी हड़बड़ाए और घबरा करके तुरंत बाहर निकल गए। अब उस जल पात्र से जल बाहर आ गया और राजा बलि ने अपने हाथ में जल लिया। बालक ब्रह्मचारी ने संकल्प बोलते हुए कहा कि 3 पदानि भूमि दानम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प बोल करके 3 पग भूमि दान उन्होंने प्राप्त कर ली। राजा बलि ने उनको 3 पग भूमि प्रदान कर दी और कहा कि ब्रह्मचारी जी, आप जहां पर चाहो वहां पर आप 3 पग भूमि प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यह सर्वस्व, यह ब्रह्मांड मेरा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब प्रभु वामन स्वरूप खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने अपने त्रिविक्रम स्वरूप को बढ़ाते हुए, विराट स्वरूप को धारण करते हुए भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रभु की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ करके कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पांव से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहां रखूं बताओ? अभी तो 2 पग भूमि ही मुझे प्राप्त हो पाई है। तब राजा बलि ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुका दिया और उनकी स्तुति करने लगे। देवेश्वराय देवेश्य देव संभूतिकारिणे प्रभावे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलहर्षायिने तुभ्यमर्चं प्रयच्छामि वालयामन अप्रिणे। नमः शांग धनुर्याण
पाठ्ये वामनाय च यज्ञ भुव फलदात्रे च वामनाय नमो नमः। इस प्रकार वामन भगवान की स्तुति करते हुए राजा बलि ने अपना सिर उनके चरणों में झुका लिया। तो भगवान कहते हैं कि मैंने अपना पैर राजा बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख करके राजा बलि को मैंने पाताल लोक का राजा बना दिया। तब राजा बलि ने मुझसे प्रार्थना की कि प्रभु, एक मेरी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान बोले कि क्या चाहते हो बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारी दानशीलता से, तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। राजा बलि कहते हैं कि प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि आप सदैव मेरे निकट रहो। इसी कारण चातुर्मास में प्रभु पाताल लोक में निवास करते हैं। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के महल में मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर स्थापित हुई। भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन तांबा, चांदी, दही, चावल का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए तथा जितना हो सके भगवान का स्मरण करें। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, सुनाने का मतलब है दूसरों को भेज करके, शेयर करके उनको सुनाते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यहां पर परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा समापन होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो। कल के आनंद की जय हो। परसों के आनंद की जय हो। बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप परिवर्तनी एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप परिवर्तनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके
परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के एकादशी माता की आरती का गायन करेंगे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन पाई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो य पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हो या पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में हो या पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा,
निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकित शेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न तेहन कम महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे अविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात संबाहुभ्यां धमति संपत्त्रिर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। इसके बाद आप सभी हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करें, क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि हम एकादशी का व्रत करते हैं या एकादशी की पूजा करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। इस दौरान हमारे द्वारा जाने अनजाने में कई प्रकार की गलतियां हो जाती है, कई प्रकार की त्रुटि हो जाती है। तो उन सब से क्षमा प्रार्थना के लिए, उन सब के प्रायश्चित के लिए प्रभु से हाथ जोड़ करके आपको क्षमा याचना अवश्य ही मांगनी चाहिए। भगवान तो करुणा निधान है, प्रभु तो दया के सागर है, इसलिए आप उनसे क्षमा याचना करोगे तो अवश्य ही आपको क्षमा प्रार्थना सुन करके वो क्षमा याचना प्रदान करेंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजांचैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री राधरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय, कल के आनंद की जय, परसों के आनंद की जय, बरसों के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।